नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त करंट अफेयर्स क्यूज में। आज हम जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए जरूरी सवाल जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह ऑपरेशन भारत की खुफिया और सैन्य ताकत का एक ऐसा उदाहरण है जिसे जानना हर नागरिक और हर छात्र के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित टॉप एमसीक्यू हिंदी में जिनके जवाब हैं। हर सवाल के बाद आप अपना कमेंट जरूर लिखें। तो आप देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अभ्यास सत्र। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में उपयोगी हुए आत्मघाती ड्रोन किस देश से खरीदे गए थे? रूस, इजराइल, अमेरिका, भारत निर्मित। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल से ये खरीदे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस नीति को दोहराया? ए, पहले हमला, नो फास्ट यूज, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, रणनीति की चुप्पी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीरो टॉलरेंस टू टेरर। यह हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस आतंकी संगठन को दोषी बताया? ऑप्शन है हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जैश और लश्कर दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैश और लश्कर दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सी उपग्रह प्रणाली का उपयोग हुआ? ऑप्शन है NAVLC, GSAT-6A, ऑप्शन सी RISAT 2BR1 और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा RISAT 2BR1। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी किसने की? ऑप्शन ए NSA अजित डोभाल, CDS अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष और रक्षा सचिव। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए NSA अजित डोभाल। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कारगिल की युद्ध अवधि क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित अभी ये क्वेश्चंस भी दौड़ रहे हैं, तो हो सकता है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन कारगिल युद्ध चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के निशाने पर पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी थी? ऑप्शन है ISPR, ISI, FIA और NAB। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ISI। ISI निशाने पर थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कितने आतंकी मारे जाने का दावा किया? ऑप्शन है 50, 75, 100 और 150। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 आतंकी मारे जाने का दावा किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पाकिस्तान से शांति वार्ता, अंतरिक्ष में मिशन, आतंकी ठिकानों पर हमला, और ऑप्शन डी है बॉर्डर सिक्योरिटी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आतंकी ठिकानों पर हमला। यह प्रमुख उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में ऑपरेशन सिंदूर में किस तकनीक का उपयोग किया गया? ऑप्शन है एआई, ऑप्शन बी परमाणु बम, ऑप्शन सी बलून निगरानी, ऑप्शन डी जलयान हमला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एआई निगरानी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पहलगाम हमला किस आतंकी संगठन ने किया? ऑप्शन है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद ये एक आतंकी संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है शिमला समझौता, दिल्ली घोषणा, ताशकंद समझौता, लाहौर घोषणा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिमला समझौता। 1972 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद में यह समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकाने तबाह किए गए? ऑप्शन है 5, बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 22। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी 9 आतंकी संगठन तबाह किए थे, उनके ठिकाने तबाह किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कब की गई? सुबह 6 बजे, सुबह 1 बजे, शाम 7 बजे, दोपहर 2 बजे। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रात के 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही कितने मिनट में समाप्त हुई? ऑप्शन है 15 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 23 मिनट, और ऑप्शन डी 30 मिनट। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 मिनट। 23 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। इतने कम समय में ही सभी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? ऑप्शन है श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, ऑप्शन बी चीन के खिलाफ, ऑप्शन सी कश्मीर में ऑपरेशन, ऑप्शन डी भूटान में उग्रवादी के खिलाफ। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑपरेशन सिंदूर को मीडिया ने किस नाम से संबोधित किया? भारत की चुप्पी का उत्तर, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, रात्रि का न्याय, मिशन बदल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति किस सैन्य सिद्धांत के अंतर्गत थी? ऑप्शन है ऑपरेटिव स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक सिद्धांत, कूटनीतिक आक्रमण सिद्धांत, और ऑप्शन डी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक सिद्धांत पर ये सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। ऑपरेशन से पहले किस तकनीकी एजेंसी ने सर्वे किया था? तो ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी एनटीआरओ, और डी है आईएनसीओआईएस। तो दोस्तों
सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, NTRO। NTRO ने पहले सर्वे किया था, फिर इस कार्य को अंजाम दिया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, NTRO। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस संचार प्रणाली का प्रयोग किया था? ऑप्शन है सिक्योर नेट, ऑप्शन बी रैक्स, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी RDRS। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्योर नेट। सिक्योर नेट का संचार प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, पाक अधिकृत कश्मीर, पुंछ सेक्टर और सियाचिन सेक्टर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। 1971 के बाद में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी सेना प्रमुख भूमिका में थी? ऑप्शन है भारतीय जल थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और ITBP। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना। इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो 23 मिनट में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ऑप्शन है लाल चौक हमला, ऑप्शन बी पुलवामा हमला, पहलगाम हमला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहलगाम हमला। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए किसने हरी झंडी दी थी? ऑप्शन है NSA, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डी CDS। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हरी झंडी दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। ये 1965 भारत पाक के युद्ध में प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 6 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे था? तो ऑप्शन है नेपाल भूकंप, तुर्की भूकंप राहत, सूडान संकट और अफगानिस्तान निकासी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की भूकंप राहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है नेपाल भूकंप में राहत, ऑप्शन बी यमन में भारतीयों की निकासी, ऑप्शन सी बाढ़ राहत, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में सैनिक वापसी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यमन में भारतीयों की निकासी। इसे ऑपरेशन राहत 2015 का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है पाकिस्तान में आतंकी ढांचों का नष्ट करना, POK में स्थित आतंकी ढांचों को नष्ट करना और A और B दोनों, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान सेना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। इन दोनों A और B दोनों आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद
को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया था? ऑप्शन है मरकज सुबहान अल्लाह, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी कराची मस्जिद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए मरकज सुबहान अल्लाह मस्जिद। ये इस मस्जिद को टारगेट किया गया था। अगला प्रश्न है मरकज सुबहान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी बहादुरपुर पाकिस्तान, ऑप्शन सी बहावलपुर पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहावलपुर पाकिस्तान। ये मस्जिद कहाँ स्थित है? बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? ऑप्शन है महमूना कैंप, ऑप्शन बी महमूद कैंप, ऑप्शन सी मोहम्मद कैंप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए महमूना कैंप। महमूना कैंप को ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया। अगला प्रश्न देखें। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों को कितने ठिकाने तबाह किए गए? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी है 4। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 ठिकानों को तबाह किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? ऑप्शन है 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी है 57। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मिसाइलें दागी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? ऑप्शन है हिजबुल 2, जैश 4, लश्कर 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा उपरोक्त सभी को निशाना बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाक अधिकृत कश्मीर, पुंछ सेक्टर और सियाचिन सेक्टर। तो ये वापस क्वेश्चन आ गया है, कुछ मिसप्रिंट की वजह से आ गया होगा। आंसर हमारा बांग्लादेश सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रित के लिए चलाया गया था? ऑप्शन है कच्छ का रण, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर। तो दोस्तों इसमें ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? लाल चौक हमले से, पुलवामा हमले से, पहलगाम हमले से, इनमें से कोई नहीं। ये भी शायद दूसरी बार आ चुका है, पहलगाम हमले से। अगला प्रश्न ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए आतंकवाद के खिलाफ, ऑप्शन बी नक्सलवाद के खिलाफ, ऑप्शन सी पाकिस्तान घुसपैठ और ऑप्शन डी है भारत सीमा विवाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नक्सलवाद के खिलाफ। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चला था। अगला प्रश्न देखें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी? ऑप्शन है अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और ऑप्शन सी है नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है 1971 पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, गोवा मुक्ति अभियान, 1965 भारत पाक युद्ध। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। ये ऑपरेशन विजय